जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह अर्थात अगेन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी करने का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान कराने के 6 साधन बताए गए हैं। भगवान श्री विष्णु, एकादशी का व्रत, भगवत गीता, तुलसी माता, गौ माता और ब्राह्मण देव। इन्हें षटपति भी कहा जाता है। आपने कभी यह सोचा कि एकादशी का व्रत हमारे सभी धर्म ग्रंथों और पुराणों में इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, और उस एकादशी व्रत का आरंभ कैसे हुआ था और कैसे इस व्रत को इतना माहात्म्य दिया गया? तो आज की उत्पन्ना एकादशी की कथा इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी की संध्या को दातुन करके रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को संकल्प पूर्वक स्नान करें। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। चंदन तिलक लगाने का मंत्र: अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्वातापि वराहेण कृष्णेन शतबाहुनां मृत्तिके हर में पाप यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करें। ये सभी सत्कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए श्री हरि का नाम जप करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो आइए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देवकी नंदन, मार्गशीर्ष माह की एकादशी का क्या माहात्म्य है और इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या पुण्य मिलता है और इसकी क्या कथा है, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सतयुग के समय में एक महाभयानक राक्षस था। उसका नाम मूर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। निराश होकर सभी देवगणों के साथ इंद्र क्षीर सागर पहुँचे। सभी देवता भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने पूछा कि आप सब यहाँ पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को विस्तार से बताया कि चंद्रावती के ब्रह्म वंशज नारीचंग राक्षस के पुत्र मूर नामक राक्षस ने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और मृत्युलोक जाने के लिए विवश कर दिया। यह सारा वृत्तांत सुनने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह उन्हें इस विपत्ति से अवश्य ही बाहर निकालेंगे। इस तरह विष्णु भगवान मूर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। कई वर्षों तक मूर व भगवान विष्णु के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगती है तो वे बद्रिकाश्रम में शयन करने के लिए हेमवती नामक गुफा में चले जाते हैं। मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। विष्णु भगवान को शयन करता हुआ देखकर जैसे ही मूर ने उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाया, तब सहसा ही
विष्णु भगवान के अंदर से एक देवी प्रकट हुई और मुर से युद्ध करने लगी और उसका वध कर दिया। देवी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से कहा, हे देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है और तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से हर एकादशी को मेरे साथ में तुम्हारी भी पूजा होगी। जो मनुष्य तुम्हारा उपवास व व्रत करेंगे वे हमेशा मोक्ष के अधिकारी होंगे और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर प्रभु प्रस्थान कर गए। इस तरह एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है। तब से वर्तमान समय तक इसका पालन किया जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति से उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हुए। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी को माहात्म्य को श्रवण व पठन करेंगे वे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करेंगे। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।